In this video, we are going to read Chapter 2 from Unit 2, The Bubble, the Straw and the Shoe. Please read along with me. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. One day, they went into the forest. They came to a river. They did not know how to cross it. The shoe said, "Bubble, let us float on you." "No, shoe, let straw stretch himself from one bank to the other. Then we can cross the river." So the straw stretched himself from one bank to the other. When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. Let us start with the explanation of this chapter. So the name of the chapter is The Bubble, the Straw and the Shoe. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. One day, they went into the forest. They came to a river. They did not know how to cross it. एक समय की बात है, 3 दोस्त थे, 3 फ्रेंड्स थे जिनके नेम्स थे बबल, स्ट्रॉ, शू. तो जो तीनों फ्रेंड्स थे, एक दिन वो जंगल में जाते हैं, एक दिन वो फॉरेस्ट में जाते हैं. फॉरेस्ट मीन्स जहाँ बहुत सारे पेड़ हों. दे केम टू अ रिवर. अब वो एक नदी के पास आ जाते हैं. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. उन तीनों को पता ही नहीं होता है कि वो उस रिवर को वो तीनों कैसे क्रॉस करेंगे. द शू सेड, तभी शू बोलता है, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. क्योंकि बबल जो है इट्स राउंड इन शेप और बबल फ्लोट कर सकता है वाटर पर. तो शू ने बोला, बबल ऐसा करते हैं, हम तुम पर फ्लोट करके इस रिवर को क्रॉस कर देते हैं. तभी बबल क्या बोलता है, नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर. तो बबल बोलता है, नहीं शू, ऐसा करते हैं कि स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच करेगा फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, मतलब रिवर के एक कोने से दूसरे कोने तक, और फिर मैं और तुम दोनों के दोनों हम रिवर क्रॉस कर लेंगे. शू और बबल हम दोनों ऐसा करेंगे कि हम लोग स्ट्रॉ के ऊपर चढ़कर जाएंगे और फिर हम रिवर को क्रॉस कर लेंगे. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. स्ट्रॉ ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे बबल ने बोला. वो एक कोने से दूसरे कोने, रिवर के दूसरे कोने तक वो स्ट्रेच हो गया. व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ इट ब्रोक. और शू ने कैसे रिवर क्रॉस करने की कोशिश करी. शू ने एकदम से जंप कर दिया. ही जम्प्ड ओवर द स्ट्रॉ, और जो स्ट्रॉ थी वो टूट गई. इट ब्रोक. द शू फेल इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश. तो जब शू पानी में गिर गया और पानी से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई. जब भी आप किसी भी पानी में, रिवर के पानी में, या आप अपने बकेट के में जो वाटर होता है, जब आप उसमें कुछ चीज़ फेंक कर मारते हैं तो उससे बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, छपाक की आवाज़ आती है. दैट इज़ नोन एज अ लाउड स्प्लैश. सो व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, वो टूट गई. वो जो स्ट्रॉ थी वो टूट गई और शू जो है वो पानी में गिर गया. बहुत ज़ोर से आवाज़ भी आई. द बबल शूक and shook with laughter and burst with a big bang. और जो बबल है वो बहुत ज़ोर से हंसा, इतनी ज़ोर से हंसता गया कि वो भी फूट गया. It also burst with a big bang. तो ये जो स्टोरी है हमें ये मॉरल देती है कि जब भी हम कोई भी चीज़ सही तरीके से प्लान नहीं करते हैं तो कभी कभी उसके रिज़ल्ट ख़राब भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने इस स्टोरी में देखा था.